बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 25। सपोज द वेट ऑफ 200 मेल स्टूडेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean 150 pounds and variance 400 pounds। कि उसने क्या है कि सपोज करें जो स्टूडेंट्स का वेट है मेल का 2000 मेल स्टूडेंट का, तो कैपिटल एन किसके इक्वल आ जाएगा 2000 के। उनका मीन किसके इक्वल है बेटा 150 के, तो म्यू किसके इक्वल आ गया 150 के। उनका वेरियंस किसे कहते हैं बेटा सिग्मा स्क्वायर को, ये किसके इक्वल है 400 के, तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 400 के। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है। स्टूडेंट की तादाद हम बेटा हमने मालूम करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेल स्टूडेंट कितने थे 2000 थे। फर्स्ट क्या है प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 140 पाउंड्स, तो बेटा पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 140 पाउंड्स, ये हमने मालूम करना है। साथ बेटा कैपिटल एन लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन दिया हुआ और उसने मेंशन भी कर दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करें, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी को कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि बिटवीन 120 एंड 240 पाउंड्स, तो एन पी ऑफ 120 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 240। एन को क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो कैपिटल एन दिया हुआ और सेकंड बात उसने की हुई है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है, तो इस वजह से हम कैपिटल एन को साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट है बेटा एन पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 140, तो बेटा इसको सेम वैसे ही जी में कन्वर्ट करेंगे। जी का फार्मूला किसके इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। इसमें म्यू चाहिए और सिग्मा चाहिए। म्यू हमारे पास गिवन है लेकिन सिग्मा गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है सिग्मा स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट पुट करवाएंगे, सिग्मा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और 4000 के ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिग्मा आ जाएगा 4000 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया। तो सिग्मा की वैल्यू हमने मालूम कर ली जो किसके इक्वल है बेटा 20 के इक्वल है। तो x की जगह पे उसकी वैल्यू बेटा 140 माइनस म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 150 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 20 आ जाएगा। अब 140 में से 150 जाए -10 बचता है डिवाइड बाई 20 एज इट, -10 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो -0.5 जी की वैल्यू निकल आएगी। तो एन पी ऑफ एक्स लेस देन 140 इसमें कन्वर्ट होगी, एन पी ऑफ एक्स लेस देन -0.5 में कन्वर्ट होगी। अब जी लेस देन इक्वल टू -0.5। अब फिक के पास आएंगे बेटा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे और ये कर्व बनाएंगे। जी की वैल्यू -0.5 है तो ये 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, तो मैंने लाइन लगा के नीचे -0.5 लिख दिया। उसने क्या है कि इससे लेस वाला एरिया चाहिए, तो बेटा लेफ्ट साइड पे लेस वाला एरिया होता है, तो ये एरिया मैंने शेडेड कर दिया, ये एरिया हमने मालूम करना है। अब बेटा मालूम कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एरिया मालूम करेंगे, इसमें से -0.5 से 0 वाला एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। तो एन पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी -0.5 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0। अब एन की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा 2000 की इक्वल होती है, ये क्वेश्चन में गिवन थी, तो एन की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला एरिया ये बेटा 0.5 के इक्वल है, तो इस सारे की जगह पे 0.5 आ गया माइनस। अब बेटा 0.5 को टेबल वैल्यू में देखना है, 0.5 को 0 में, तो बेटा ये टेबल वैल्यू क्या निकली 0.1915 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे उसकी बेटा टेबल वैल्यू आ जाएगी 0.1915। 0.5 में से माइनस करेंगे 0.1915 को, जो आंसर आएगा बेटा उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2000 के साथ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगी जो किसके इक्वल है 617 के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट क्या था कि एन प्रोबेबिलिटी 120 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 240 के इक्वल है। बिटवीन प्रोबेबिलिटी है 120 और 140 के, तो बेटा दो वैल्यूज गिवन है तो इसको g1 और g2 में कन्वर्ट करेंगे। g1 का फार्मूला किसके इक्वल होता है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 की वैल्यू क्या है 120 माइनस म्यू किसके इक्वल है बेटा 150 के डिवाइड बाई सिग्मा किसके इक्वल है 20 के। 120 में से 150 जाएगा तो -30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 एज इट,
-30 को 20 पे डिवाइड करते हैं तो -1.5 Z1 की वैल्यू क्या आ गई, -1.5 के इक्वल आ गई। बेटा Z2 मालूम करेंगे। Z2 का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x2 की वैल्यू क्या है बेटा 240, तो x2 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू हमारे पास 150 के इक्वल है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 150 आ जाएगी, डिवाइड बाई सिग्मा हमारे पास 20 के इक्वल है तो सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। 240 में से 150 जाएगा तो 90 बचेगा, डिवाइड बाई 20 एज इट आ जाएगा। 90 को 20 पे डिवाइड करते हैं तो Z2 की वैल्यू निकल आएगी, किस चीज़ की इक्वल है बेटा 4.5 की इक्वल है। तो n प्रोबेबिलिटी 120 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 240 किस में कन्वर्ट होगी, n प्रोबेबिलिटी -1.5 z की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है -1.5 तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू Z2 की वैल्यू जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब बेटा फिग बनाएंगे, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सेंटर में रीजन ड्रॉ करेंगे। एक वैल्यू क्या है -1.5 तो 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी तो लाइन लगा के मैंने नीचे वैल्यू पुट करवा दी 1.5। सेकंड वैल्यू क्या है 4.5, ये 4.5 पॉजिटिव है, 0 से राइट साइड पे लाई करेगा तो ये मैंने बेटा 4.5 की वैल्यू ड्रॉ कर दी। दरमियान वाला एरिया मालूम करना है तो बेटा ये दरमियान वाला एरिया मैंने शेडेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। तो अब इसको मालूम कैसे करेंगे बेटा, -1.5 से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 4.5 तक जाएंगे तो n प्रोबेबिलिटी -1.5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 4.5। n की जगह पे उसकी वैल्यू 2000 आ जाएगी। अब 1.5 को 0 में टेबल वैल्यू देखेंगे, 1.5 को 0 में 1.5 को 0 में देखेंगे तो बेटा 0.4332 आ जाएगी और सेकंड वैल्यू क्या है 4.5 तो बेटा टेबल वैल्यू सिर्फ 3.9 तक है। जब 3.9 से आगे टेबल वैल्यूज आ जाए तो वो किसकी इक्वल होती है, 0.5 के इक्वल होती है। तो 1.5 की जगह उसकी टेबल वैल्यू 0.4332 आ जाएगी प्लस 4.5 की टेबल वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0.5 की इक्वल आएगी। अब 0.4332 ऐड हो रहा है 0.5 में तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 0.9332। अब 0.9332 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2000 के साथ तो 1686.4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देयर आर 1200 स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं 1200 तो एन कैपिटल किसके इक्वल आ गया 1200 के। देयर हाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल विद मीन 45, उनका मीन क्या 45 इंचेस है एंड स्टैंड डेविएशन जिसे बेटा हम सिग्मा कहते हैं किसके इक्वल है 3 इंचेस के इक्वल है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, बेटा हमने स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है। देन हैज हाइट्स लेस देन 63 इंचेस, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है p of x लेस देन 63। n के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 1200 तो कैपिटल n के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर क्या है मोर देन 67 तो p of x ग्रेटर देन 67, स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है तो बेटा कैपिटल n को साथ मल्टीप्लाई करवा दें एंड p of x ग्रेटर देन 67। फर्स्ट पार्ट है एंड p of x लेस देन 63 तो z में कन्वर्ट करेंगे, z किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x की वैल्यू कितनी है बेटा 63 माइनस म्यू कितना है 65 डिवाइड बाई सिग्मा कितना है 3। 63 में से 65 जाएगा -2 बचेगा डिवाइड बाई 3 एज इट आ जाएगा। -2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या निकलेगी 0.67 माइनस का निकल आया। अब n p of x लेस देन 63 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n p of z लेस देन -0.67। तो अब बेटा टेबल फिगर बनाएंगे, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सेंटर में रीजन ड्रॉ करेंगे। z की वैल्यू क्या है -0.67 तो 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी तो ये लाइन लगा के मैंने नीचे -0.67 वैल्यू लाइज करवा दी। इससे लेस वाला एरिया चाहिए तो बेटा ये लेस वाला एरिया को मैंने शेडेड कर दिया। अब ये कैसे मालूम करेंगे, पहले बेटा -∞ से 0 तक एरिया मालूम करेंगे, उसमें से -0.67 से 0 तक एरिया माइनस कर देंगे तो बेटा ये शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। तो एन एज इट प्रोबेबिलिटी -∞ लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी -0.67 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। हमें पता है बेटा -∞ टू 0 एरिया किसके इक्वल होता है 0.5 का, तो उसकी जगह पे 0.5 आ जाएगा, n की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1200। माइनस का साइन आप 0.6 को 7 में टेबल वैल्यू देखेंगे, 0.6 को 7 में ये बेटा 0.6 5.6 को 7 में टेबल वैल्यू 2.2496 0.2495
अब 0.5 में से बेटा 0.2495, 0.5 में से माइनस करेंगे बेटा 0.2495 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 1200 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो किस चीज़ के इक्वल है, 302 के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट बेटा कि एन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 67, ये हमने मालूम करना है, तो उसको मैं जी में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स 67 है माइनस म्यू कितना है बेटा 65 है डिवाइड बाई सिग्मा 3 के इक्वल है। 67 में से 65 जाएगा 2 बचेगा डिवाइड बाई 3, 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 0.67 जी की वैल्यू निकल आएगी। एन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 67 किस में कन्वर्ट होगी, एन पी ऑफ जी ग्रेटर देन 0.67 में कन्वर्ट हो जाएगी। फिगर बनाएंगे माइनस में पॉजिटिव सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे, जी की वैल्यू क्या है बेटा 0.67 पॉजिटिव, 0 से राइट साइड पे लाई करेगी 0.67, मैंने ये लाइन लगा के नीचे वैल्यू लिख दी है 0.67। इससे क्या चाहिए बेटा ग्रेटर वाला एरिया, तो बेटा ये ग्रेटर वाला एरिया शेडेड कर दिया है। अब ये एरिया कैसे मालूम करेंगे बेटा, 0 से इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 0.67 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। एंड एज इट प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.67। हमें पता है 0 से इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, माइनस का साइन एज इट। 0.6 को 7 में टेबल वैल्यू देखना है, तो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वो आई है 0.2495 के इक्वल आई है, एन कैपिटल की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1200। अब 0.5 में से माइनस करेंगे 0.2495 को, जो आंसर आएगा उसको 1200 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई बेटा 302 के इक्वल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।